कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट में जब फैक्टर ट्री मेथड पढ़ाया था, आई होप कि आपने उसको अच्छे से समझा है, पढ़ा है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस लेक्चर को एक बार आप देख लीजिए, जिससे आपको ये वाला लेक्चर है जो और अच्छे से समझ में आ पाए। तो आज हम अपना जो लेक्चर है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि HCF और LCM कैसे निकालते हैं। मैंने आपको एक और लेक्चर में छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया था HCF का, जिसमें मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था कि आपको HCF निकालना कैसे होता है। लेकिन आज हम दोनों टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं, HCF एंड LCM। पहले सबसे मैं आपको HCF बताती हूँ। HCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब भी हम किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं या फिर अपन उसका फैक्टर निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, जब दो नंबर्स का आपको साथ में फैक्टराइजेशन करने को कहा जाए तो उन दोनों में एक कॉमन फैक्टर होता है। कॉमन फैक्टर का मतलब है कि उन दोनों ही नंबर्स का एक ऐसा नंबर फैक्टर होता है जो उन दोनों नंबर्स में होता है। तो उसमें भी हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, मतलब जो हायर नंबर है उसका कॉमन फैक्टर का वो हमें निकालना है। तो दैट इज वेरी इजी। सबसे पहले जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि एक इस तरह का फॉर्मेट बना लीजिए आप, अगर आपको HCF निकालना है किसी भी नंबर के। तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं 36 एंड 48, 36 एंड 48, इन दोनों नंबर्स का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने आपको अभी बताया, तो उसमें हमें इनका अलग अलग सबसे पहले फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन करने के लिए जैसे मैंने आपको फैक्टर ट्री मेथड बताया, आप उससे भी कर सकते हैं। मैंने आपको यू टर्न मेथड जो यू करके बताया था फर्स्ट वाले लेक्चर में, उससे भी आप बिल्कुल कर सकते हैं फैक्टराइजेशन। एंड दिस इज द नेक्स्ट मेथड। इसमें अगर आपको फैक्टराइजेशन करना है 36 का, तो जैसे हम डिवीजन को फॉलो करते हैं बिल्कुल वैसे ही हम फैक्टराइजेशन में इस मेथड को फॉलो करेंगे। अब ये जो 36 है, क्योंकि इसका जो वंस डिजिट है दैट इज इवन नंबर 6, तो हम पता है कि अगर कोई भी वंस डिजिट इवन नंबर हो किसी भी नंबर का तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2, वो नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ हम इसको डिवाइड करेंगे। अब इसको डिवाइड करने का तरीका क्या होगा, 2 1 टाइम 2, क्योंकि ये 3 है तो जैसे हम डिवीजन में करते हैं कि हम उससे छोटा नंबर देखते हैं, तो हमें पता है कि 2 1 2 होता है एंड 2 2 4, तो जो 4 है वो 3 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अभी इसे 1 से ही डिवाइड करेंगे, 2 1 2। अब यहाँ पे क्योंकि 2 ही डिवाइड हुआ है, अकेला 2 यहाँ से हमने जो है वो इससे अपन ने डिवाइड किया है, तो अब जो इसमें से 1 बचा 3 - 2, क्योंकि 2 1 2 आ गया, यहाँ पे 2 डिवाइड हो गया, बचा है 1, तो वो 1 जो है वो यहाँ आ जाएगा, और ये जो नंबर है 6 की जगह पे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 2 के टेबल में 16 कितने टाइम्स आते हैं, 8 टाइम्स, तो हमने लिख दिया 8। एक बार और बता देती हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमने यहाँ 2 लिखा। अब 2 से कितने टाइम्स डिवाइड होगा, तो देखिए 2 1 2, 3 में से 2 चला गया, 1 बचा, 1 को हमने यहाँ लिख दिया। ये जो 1 है ये 1 से ये 6 जो नंबर है 16 बन गया, तो 2 8 16 आ गया। ये 1 हम सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखेंगे, इसे सच में नहीं लिखना है। 36 का 36 ही लिखा रहेगा। तो 18 2 36 होते हैं, यानी कि 2 × 18 = 36। तो ये इस तरह से हमारा फॉर्मेट बन गया। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब हम फिर से एक और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, और अब इसका जो वंस डिजिट है दैट इज इवन नंबर। तो अब ये जो इवन नंबर है इसका भी हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ये हमने 2 लिख दिया, 2 9 18 होता है, डायरेक्टली आ गया ये इसकी टेबल में, 9 लिख दिया। अब जो नंबर आया है 9 दैट इज नॉट अ इवन नंबर, तो इसलिए अब इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम ऑड नंबर से करेंगे। तो 3 से 9 का डिवाइड हो जाएगा, 3 3 9, और एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 3 1 3। जैसे ही यहाँ पे 1 आया, हमारा ये जो फैक्टराइजेशन है वो खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि नीचे 1 आ गया है। 1 के बाद इसे आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अब जो फैक्टर्स आए हैं वो हमारे इस वाले रो में आते हैं, ये सारे जो हैं ये हमारे फैक्टर्स हैं। तो हम सिंपली जो 36 के हमारे फैक्टर्स आए हैं उनको हम लिख देंगे इस तरफ, 36 = 2 multiply by 2 multiply by 2 3 and multiply by 3। ये हमारे 36 के फैक्टर्स हो गए।
अब हम हमारा सेकंड वाला नंबर लेंगे, दैट इज 48। तो 48 को भी हम बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हमने 36 को सॉल्व किया है। 48। अब यहाँ पे जो वंस डिजिट है दैट इज इवन नंबर, तो हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड कर देंगे। ये 4 है, 2 2 जा 4 आ गया, ये पूरा कैंसिल हो गया, इसमें से कोई भी नंबर नहीं बचा। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली 8 से इसका डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 24 आ गया। 2 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 12 आ गया। यहाँ पे 6 आ जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। अब देखिए ये हमारा नीचे 1 आ गया है, दैट मीन्स ये हमारा ओवर हो चुका है। अब इसमें जो हमारे फैक्टर्स आए हैं वो इस तरफ आए, ये वाले जो है ये फैक्टर्स हैं, तो हम 48 के फैक्टर्स भी लिख लेते हैं यहाँ पर। 48 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये हमने फैक्टराइजेशन करके, इनका दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमने सारे नंबर्स लाइन से प्रोडक्ट में लिख लिए। अब हमारा नेक्स्ट, ये फर्स्ट स्टेप था हमारा जिसमें हमें दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना था। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा इनके कॉमन फैक्टर्स निकालना, मतलब इन दोनों नंबर्स के जो भी फैक्टर्स हैं उसमें कॉमन कितने नंबर्स हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें 2 आ रहा है, क्या इसमें आ रहा है? बिल्कुल, इसमें भी एक 2 है, तो हम इसका कॉमन फैक्टर जो है, अब क्योंकि हम ये HCF निकाल रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो HCF इज इक्वल टू जो भी नंबर कॉमन आता जा रहा है हम उसे यहाँ पर लिखते जाएंगे। सबसे पहले 2 कॉमन आया, हमने 2 लिख लिया, मल्टीप्लाई। अब इसमें नेक्स्ट 2 एक और है, क्या इसमें भी है? बिल्कुल, इसमें भी एक और 2 है, तो ये भी हमने नीचे लिख लिया। नेक्स्ट इसमें जो नंबर है दैट इज 3, क्या इसमें 3 है? इसमें भी है, तो ये हमने 3 का यहाँ पे 3 भी लिख लिया। इसमें एक और 3 है, लेकिन यहाँ एक और 3 नहीं है, और ये खत्म हो गया यहाँ पर। तो मतलब हमारे पास जो इसके कॉमन फैक्टर्स हैं वो सिर्फ 2 2 एंड 3 कॉमन फैक्टर्स हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इन तीनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 3 इज 12। तो जो हमारा HCF आया है इन दोनों नंबर्स का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आया है दैट इज 12। सबसे पहले अब ये हमने 3 स्टेप्स में हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। पहला स्टेप हमारा जो रहेगा वो उसमें हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है दोनों नंबर्स का। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद हम इन दोनों नंबर्स के जो फैक्टर्स हुए हैं वो लिख लेंगे साथ में, और फिर थर्ड स्टेप में हम करेंगे इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में से जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको निकाल लेंगे। तो ये 3 स्टेप्स में हमारा HCF ऐसे निकल जाएगा। आप अगर चाहें तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने ये किया है इसे आप फैक्टर ट्री मेथड से कर सकते हैं, U-turn मेथड से कर सकते हैं, जिस भी मेथड आपको, जो भी मेथड ईजी लगे आप उससे इसका फैक्टराइजेशन बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको अपन आगे लेते हैं। इन्हीं दोनों नंबर्स का अगर मैं चाहूं तो मैं LCM भी निकाल सकती हूँ। LCM मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यह हमारा अगला टॉपिक रहेगा, LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें हमें क्या करना होता है, इन दोनों नंबर्स का कॉमन मल्टीपल निकालना होता है। अभी तक हमने फैक्टर निकाला और वो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम अब निकालेंगे मल्टीपल, और वो भी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं, तो बस वैसे ही हमको अब मल्टीपल निकालना है। मल्टीपल निकालने के लिए जो हमने अभी मेथड यूज़ की वही मेथड यूज़ करेंगे, बस इसमें सिर्फ एक डिफरेंस रहेगा कि हमने अभी दोनों का अलग अलग फैक्टराइजेशन किया था, लेकिन अब हम दोनों का फैक्टराइजेशन जो है वो साथ में करेंगे। साथ में कैसे करेंगे, जैसे मैंने ये लिख लिया 36 और साथ में मैंने लिख दिया है 48। ठीक है, अब इन दोनों को मैं साथ में फैक्टराइजेशन करने वाली हूँ। इनका ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। देखिए अभी हमें पता है कि ये भी इवन नंबर है, वंस डिजिट है इसके लास्ट में, सॉरी वंस डिजिट पे इवन नंबर है इसके, और यहाँ पे भी वंस डिजिट पे इवन नंबर है, मतलब ये दोनों नंबर अभी 2 से डिविजिबल है। तो अभी हम यहाँ 2 लिख रहे हैं, लेकिन कई बार आपको ऐसे 2 नंबर्स मिल सकते हैं जो दोनों नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होंगे।
कोई एक ऑड नंबर होगा, कोई एक इवन नंबर होगा। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, वो अभी आगे वही सिचुएशन इसी क्वेश्चन में हमको मिलेगी, तो मैं आपको बताऊंगी उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। अभी ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, और जैसे हमने उसमें डिवाइड किया था दोनों का, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। 2 1s 2 and 2 8s 16, 2 2s 4 and 2 4s 8। ये हमने डिवीजन कर दिया। अब जो हमें दो नंबर्स मिले वो दोनों दोबारा से हमें इवन नंबर मिल गए, मतलब ये दोनों नंबर फिर से हम 2 से डिविजिबल हैं और हम इसका दोबारा से 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने कर दिया 2 9s 18 एंड 1 2 1s 2 एंड 2 2s 4। अब जो हमें नंबर मिले हैं इनमें से एक नंबर जो है वो इवन है और एक नंबर जो है वो ऑड है। अब अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको एक इवन और एक ऑड नंबर मिल रहा है, तो आपको क्या करना है कि जो भी इवन है या जो भी ऑड है उन दोनों में से आप पहले या तो इवन को सॉल्व कर लें या पहले आप ऑड को सॉल्व कर लें। अब अगर आप पहले इसमें इवन नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, जैसे 12 है हमारा इवन नंबर, अब आप इसमें पहले 12 को सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो इसमें आपको क्या करना रहेगा कि जो 9 है वो एज इट इज नीचे लिख देंगे और सिर्फ 12 को सॉल्व करेंगे। 12 किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 से डिविजिबल रहेगा, तो 2 लिख दिया हमने यहाँ पर। अब क्योंकि 9 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 9 को हम एज इट इज नीचे लिख देंगे ऐसे, और कॉमा लगा के जो है 12 जिसके लिए हमने 2 लिखा था, 2 6 12 होता है, तो नीचे हमने 6 लिख दिया। गॉट इट। हमने सिर्फ इतना किया है यहाँ पर कि जो हमारा दो नंबर्स थे, एक इवन था एक ऑड था, तो इवन को और ऑड को हम एक ही टेबल से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमने पहले इवन को सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद हम ऑड को सॉल्व कर लेंगे आराम से। अब अगर आप चाहें इसमें तो पहले आप इवन को सॉल्व कर सकते हैं और ऑड को एज इट इज लिख सकते हैं, जैसा आप चाहें। तो अब यहाँ पर मैं इसको आगे और सॉल्व करती हूँ। अब हमारे पास जो दो नंबर्स हैं वो भी सेम सिचुएशन ही है, एक ऑड है और एक इवन है, 6 and 9। तो पहले हम इवन को सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि, तो हम यहाँ पर भी पहले 2 से इसका डिवाइड कर देंगे। 9 का 9 मैंने नीचे एज इट इज लिख दिया और 2 3 जो है यहाँ पे 6 आ गया। अब जो दो नंबर्स हमारे पास आए, these two are odd numbers 9 and 3। अब 9 और 3 जो है वो दोनों ही ऑड नंबर हैं और दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो इनको हम क्या है 3 से डायरेक्टली कर देंगे, क्योंकि अब 9 और 3 दोनों हो गए, तो इन दोनों को साथ में कर सकते हैं। 3 3s 9 एंड 3 1s 3। ये हमने दोनों को साथ में सॉल्व कर दिया। अब लास्ट में हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर बचा है 3। 1 तो हमारा आ गया यहाँ पर, तो ये वाला नंबर तो पूरा यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, खत्म हो चुका है। 3 जो बचा है इसमें हम एक बार और यहाँ पे 3 लिख देंगे। 3 1s 3 एंड 1 का 1 हम नीचे लिख देंगे, तो ये 1 1 दोनों नंबर्स 1 बन चुके हैं नीचे। तो ये हमारा जो एलसीएम है यहाँ पर खत्म हो गया है। तो अब ये जो नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स हमारे क्या आ गए हैं, इसके फैक्टर्स आ गए हैं। इन दोनों के मिला के जो फैक्टर्स हैं वो आ गए हैं ये नंबर्स। तो अब इनको हम क्या करेंगे, इनको हम अब करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें निकालना है मल्टीपल। तो अब एलसीएम जो है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जो एलसीएम है हमारा वो क्या है, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये जो है ये सारे हमारे क्या आ गए हैं यहाँ के, ये जो फैक्टर्स थे ये हमने लिख लिए। अब इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई थर्ड स्टेप में। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2s 4, 4 2s 8 एंड 8 2s 16। तो ये मैंने कर लिया 16 एंड देन इंटू 3 इंटू 3 3 3s 9, ये मैंने 9 लिख दिया। आप अगर चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली सबका मल्टीप्लाई एक साथ कर दें, लेकिन अगर आपको टेबल्स याद है बड़े तो आपको ऐसा करना सही रहेगा, क्योंकि आप 16 3s 48 करेंगे, फिर 48 इंटू 3 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो आपको ज़्यादा टाइम लेगा। अगर आपको 20 तक टेबल याद है तो कोशिश करें कि 20 के अंदर ही सारे नंबर्स बन जाएं और उन्हीं का आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, जिससे वो क्विक हो जाएगा। जैसे 2 2s 4, 4 2s 8, 8 2s 16। अब आपको पता है कि 16 3s 48 होता है, तो 48 ज़्यादा नंबर आ जाएगा। 48 का मल्टीप्लाई 3 से करना थोड़ा टफ हो जाएगा, तो यहीं इसको रोक के आपने 16 लिख लिया।
देन आप आगे गए 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, तो 9 आपको पता ही है 9 होता है, तो आपने यहाँ पे 9 लिख दिया। अब आपने जब यहाँ पे 9 लिखा तो जो 16 है, 16 मल्टीप्लाइड बाय 9, 16 की टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि आपको 20 तक जो टेबल्स हैं वो लर्न करनी ही है। तो 16 9 सा होता है 144। तो ये जो है हमारा आंसर आ गया है, ये हमारा एलसीएम आ चुका है यहाँ पर 144। मतलब एलसीएम का मतलब ये है कि ये जो दोनों नंबर्स हैं इनका कॉमन मल्टीपल जो है, मल्टीपल मतलब आगे, मल्टीपल मैंने आपको बताया था कि 36 इंटू 1 इज इक्वल टू 36, देन 36 इंटू 2, 36 इंटू 3, ये सारे मल्टीपल्स होते हैं। तो जो इनका मल्टीपल है इन दोनों नंबर्स का वो 144 है। सबसे कम लोएस्ट मल्टीपल जो है इनका कॉमन वो है 144, इससे कम में इनका कोई मल्टीपल है ही नहीं, ये सबसे लोएस्ट है। तो ये हमारा आ गया एलसीएम यहाँ पर। अब एक और क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है जिसमें ये जो दो नंबर्स मैंने लिए इनकी जगह पे जो है 3 नंबर्स भी कई बार आ जाते हैं, तो फिर वो आपको देखने पर ही इतना टफ लगने लगता है कि इसको कैसे करें सॉल्व। तो अगर आपको 3 नंबर्स आए हैं तो भी बहुत इजी है। पहले सबसे अपन HCF निकालेंगे 3 नंबर्स का साथ में। नंबर्स ले लेते हैं 18, 20 एंड 30। अब मैंने ये 3 नंबर्स ले लिए हैं 18, 20 एंड 30। अब हमने जैसे पहले HCF निकाला था इन 2 नंबर्स का, बिल्कुल वैसे ही हम 3 नंबर्स का HCF निकालेंगे। अब मैं उतना ज़्यादा डिटेल में आपको ये नहीं बताऊंगी कि HCF कैसे निकालना है, क्योंकि हम ऑलरेडी 2 बार जो है HCF निकाल चुके हैं। तो मैं डायरेक्टली HCF निकालने वाली हूँ 18 का। तो मैं इसे 2 से लिख लेती हूँ, 2 9 ज़ा 18, देन 3 ज़ा 9 एंड देन 3 1 ज़ा 3। तो ये मेरा 18 का HCF प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 20, अब मैं 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी तो 2 से हो जाएगा ये, 2 10 ज़ा 20, देन 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। ये मेरा 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है। अब मैं 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रही हूँ। अब ये भी 2 से चला जाएगा तो 2 15, देन 3 5, देन 5 5 1। अब इन तीनों का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब मैं इन तीनों के जो फैक्टर्स हैं इनको साथ में लिखने वाली हूँ। तो मैं इन तीनों के फैक्टर्स को यहाँ लिख देती हूँ साथ में। 18 के जो फैक्टर्स हैं दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 3, ये 18 के फैक्टर्स हैं। देन 20 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 2 इंटू 5। देन 30 के जो फैक्टर्स हैं दैट इज 2 इंटू 5। अब मुझे, क्योंकि पिछली बार हमने जो पिछला क्वेश्चन था उसमें सिर्फ 2 नंबर्स थे तो उन दोनों में कॉमन फैक्टर ढूंढा था। अब हम इन तीनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे। दैट इज इसमें सबसे पहले 2 पर आते हैं। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी एक 2 है, तो ये लिख लेते हैं अपन। इन तीनों को मैं सर्कल कर लेती हूँ और यहाँ पर मैं HCF इज इक्वल टू 2 लिख लेती हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, सबसे पहले यहाँ 3 पर आते हैं। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो इसको यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि हमें तीनों में एक नंबर होना कंपलसरी है। अगर तीनों में वो नंबर नहीं है तो उस नंबर को हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट इज इक्वल ऑल्सो 3, तो यहाँ पर 3 है ही नहीं, तो अब हमारे पास सिर्फ क्या बच गया, 2। मतलब इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 2 है। 2 के अलावा इनका कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है। तो बस अब इसमें मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर यहाँ एक और नंबर आता तो हम उसका भी मल्टीप्लाई इसमें कर देते। अगर यहाँ 3 आता तो हम 3, और यहाँ भी 3 होता तो हम इन तीनों को सर्कल करते, और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड दैट इज 6, तो हम यहाँ 6 लिखते। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक और नंबर नहीं आया है तो हमने ये 2 पे ही एंड कर दिया है। तो जो हमारा इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 2 है। ऐसे हम 3 नंबर्स का साथ में कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं। अब ऐसे अगर मुझे इन तीनों नंबर्स का LCM निकालना है तो वो भी मैं निकाल सकती हूँ। जैसे हमने अभी 2 नंबर्स का LCM निकाला, बिल्कुल वैसे ही 3 नंबर्स का LCM भी निकाल सकते हैं हम।
अब मैं इन तीनों नंबर्स का साथ में एलसीएम निकाल रही हूँ। अब मैं इन तीनों को साथ में लिखूंगी, जैसे मैंने लास्ट टाइम दो नंबर्स को साथ में लिखा था, 18, 20, 30। अब मैं इन तीनों की पहले सबसे डिविजिबिलिटी चेक कर लेती हूँ, क्योंकि ये तीनों ही नंबर्स इवन है तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने 2 लिख दिया। अब मैं इसका 2 से डिवाइड कर देती हूँ। 2 9s are 18, 2 10s are 20 and 15, 2 1s are 2, then 1 is left, that is 10, 2 5s are 10, तो ये ऐसे 15 आ गया। 9, 10 and 15। अब यहाँ पे दो नंबर्स जो हैं वो ऑड हैं, एक नंबर जो है वो इवन है, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, जो या तो इवन को पहले सॉल्व कर लेंगे या ऑड को। मैं हमेशा इवन को पहले सॉल्व करती हूँ, तो मैं इवन सॉल्व कर लेती हूँ। अगर आप चाहें तो आप ऑड भी पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं पहले इवन को सॉल्व कर लेती हूँ, तो 2 से चला जाएगा मेरा इवन नंबर, तो मैं 9 जो है, क्योंकि ये ऑड है, ये नहीं डिविजिबल है 2 से, तो मैं 9 को एज इट इज नीचे लिख लूंगी। 10 डिविजिबल है, तो मैं 2 5s are 10 लिख लिया मैंने। और ये 15 है, ये डिविजिबल नहीं है, तो इसको मैंने एज इट इज नीचे लिख लिया 15। अब क्योंकि मेरे पास जो तीनों नंबर्स हैं वो कैसे हैं, इवन नंबर्स, सॉरी ऑड नंबर्स हैं मेरे पास तीनों, तो मैं क्या करूंगी, अब मैं एक ऑड नंबर ऐसा ढूंढना चाहूंगी जिसमें ये तीनों आते हो। लेकिन क्या ऐसा कोई नंबर है जिसमें 9 और 5 दोनों आ जाए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 5 सिर्फ 5 से जाता है, इट्स अ प्राइम नंबर, और 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी भी नंबर को पहले सॉल्व कर सकते हैं। अब क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो 9 है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, और जो 5 है वो सिर्फ 5 से होगा, तो मैं पहले 3 से डिवाइड कर लेती हूँ। छोटे नंबर से हम कोशिश करेंगे कि पहले छोटा नंबर हम यहाँ लिखें, तो 3 यहाँ पर पहले मैंने लिख लिया है, तो 3 3s are 9, 5 का मैंने 5 एज इट इज लिख दिया, 15, 3 5s are 15। फिर से यहाँ पे 3 5 5 तीनों हमें कैसे मिल गए? तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, जिसमें से जो दोनों 5 हैं वो तो 5 से जाएंगे, जो 3 है वो 3 से ही जाएगा, तो हम पहले छोटा नंबर लिख लेंगे 3, 3 1s are 3, 5 एज इट इज, 5 एज इट इज। अब हम इसे 5 से कर देंगे, क्योंकि अब यहाँ पे 1 बच गया, तो 1 का 1 and 1 and 1, 5 1s are 5, 5 1s are 5। अब क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या आ गए, हमारे सारे नंबर्स आ चुके हैं, ये नीचे सारे 1 आ चुके हैं, तो अब हम इन तीनों चारों पांचों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे? एलसीएम निकालेंगे, LCM, 2 multiply by 2, 3 multiply by 3 and then multiply by 5। 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको यहीं पे अभी 12 लिख देते हैं, और 3 5s are 15 होता है, तो मैंने यहाँ पे 15 लिख दिया। आप 12 into 15 करेंगे आप, तो आपका आ जाएगा 15 2s are 30, 3, 15 1s are 15 plus 3 180। तो जो 180 है वो इन तीनों नंबर्स का क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा, मतलब 180 इन तीनों नंबर्स का लोएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो ऐसे हम 2 नंबर्स का, 3 नंबर्स का, 4 अगर नंबर है तो उनका भी सेम मेथड से, 5 नंबर का भी हम सेम मेथड से LCM निकाल सकते हैं। जितने ज़्यादा बड़े नंबर्स होंगे, जितने ज़्यादा नंबर्स होंगे, उतना बड़ा ये टेबल बन जाएगा। लेकिन ये बहुत इजी है, आप इसको एक बार और प्रैक्टिस करें, आप अपने हिसाब से नंबर्स लिखें और उनको प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से ही आपको ये अच्छे से आ पाएगा। और प्लीज़, दिस इज़ माई पर्सनल एडवाइस टू यू ऑल, कि आप अगर 20 तक टेबल लर्न कर सकते हैं तो वो भी कर लें, जिससे आपको ये और ईजी लगने लगेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हम ये लेक्चर यहीं ख़त्म करेंगे, और अगर आपको पसंद आया है, कोई भी आपके डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दें। थैंक यू।